तो स्वागत है आपका लेसन नंबर 2 पर। फिजिक्स का सीरीज चल रहा है जनरल साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू है जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इसको समझाने का कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं होता क्योंकि ये आपको याद ही करने होंगे। जिस तरह से ये 1 क्विंटल है, सबको पता होता है 1 क्विंटल 100 केजीज होता है, यानी कि 10⁻²। ठीक है। 1 मैट्रिक मैट्रिक टन 1000 केजी होता है। 1 एमयू को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट और डाल्टन। ठीक है, ये केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है। इसका वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है, तो ये सब तो आपको याद करने ही होंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक ट्रॉपिकल ईयर होता है, उसको देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है। देखिए, जो अर्थ है आपको पता है सन के अराउंड रिवॉल्व होता है। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू मेक 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि सन को रिवॉल्व करने में जितना टाइम लगाता है अर्थ, उसे ही हम लोग ट्रॉपिकल ईयर बोलेंगे। ओके, चलिए नया टॉपिक पे जाते हैं हम लोग, मोशन पे। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके आपका केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की इसमें बात ही नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ आपका डायरेक्शंस भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम और मास। आपको पता है वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, एंड वेलोसिटी का भी एक डायरेक्शन होता है। समझ में आया? जैसे सपोज कोई ब्लॉक यहाँ है, आप यहाँ पे उसको डिस्प्लेस कर दिए। ठीक है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको पता है कि आपने किस डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस किया है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ये जो वेक्टर है, स्केलर की बात नहीं है, स्केलर तो सिंपल एडिशन होता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसका एडिशन ट्रायंगल लॉ से ही होता है। चलिए क्या है देख लेते हैं। आपको पता है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, अगर इसको ऐड करते हैं तो बन जाता है ए प्लस बी। तो वेक्टर एडिशन में हमेशा एक ट्रायंगल बनता है, इसीलिए इसको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे करंट करंट का डायरेक्शंस होता है, आपको भी पता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करती है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, ओबे नहीं करती है। तो जो जिसका डायरेक्शन है और वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती है, उसे टेंसर कहते हैं। ठीक है, टेंसर एक अनदर क्वांटिटी है। जिस तरह स्केलर है, वेक्टर है, उसी तरह टेंसर है जिसका डायरेक्शंस होता है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या होती है एग्जैक्टली, इसको फिजिकल मीनिंग से समझते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट पे आपका घर है, ठीक है, और बी पॉइंट पे आपका स्कूल्स, कॉलेज और एनीथिंग। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं चलना फ्रॉम ए टू बी। आप इस पाथ से जाते हैं इधर उधर घूमते हुए। ओके, नेक्स्ट डे क्या करते हैं आप? स्ट्रेट ए से बी बिना इधर उधर घूमते हुए सीधा पहुंच जाते हैं। तो आप बता सकते हैं इन दोनों में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हुआ? देखिए, पाथ तो दोनों है, आप इधर से जाए पहुंच रहे हैं और या फिर इधर से जाए इसमें भी पहुंच रहे हैं, लेकिन पाथ कौन सा है? देखिए, पाथ दोनों है। आपका शॉर्टेस्ट पाथ है ये ए टू बी, डायरेक्ट डायरेक्ट जो पाथ होती है वो आपका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होती है। तो शॉर्टेस्ट पाथ
आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, तो आप देखिए ए से बी की ओर जब आप जा रहे हैं तो आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। आप किसी को भी बता सकते हैं कि मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, डायरेक्शन करके कि इधर है बी। ठीक है, तो इस तरह से ये डायरेक्शन वाला है, तो इसका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट पाथ डिस्टेंस पे आते हैं। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, देखिए ये जो पाथ है इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। आप जब यहाँ हैं ऊपर की ओर जा रहे हो, फिर स्ट्रेट हो गए, फिर नीचे की ओर आ रहे हैं, फिर ऊपर की ओर जा रहे हैं, आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जिसके लिए आपका ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जब हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हम मेरा स्पीड आ जाता है। तो आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगी तो स्पीड भी क्या होगी, डेफिनेटली इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसी तरह वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, एज यू नो डिस्प्लेसमेंट इज ए vector quantity, then definitely velocity also will be a vector quantity। चलिए आगे देखते हैं। स्पीड का भी जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी का भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, आप याद रखिएगा। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब 1 सेकेंड में जब वेलोसिटी चेंज करती है तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज यू नो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, द यूनिट ऑफ टाइम इज ए सेकेंड, देन इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसी तरह एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक पॉइंट देख लेते हैं, इफ वेलोसिटी डिक्रीज विथ टाइम देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन। देखिए एक्सेलरेशन की बात जब हम लोग करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब सर्कुलर मोशन पे आते हैं कि सर्कुलर मोशन होती क्या है। देखिए जब आप एक सर्कल बना के मूव करते हैं तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं, और वो सर्कुलर पाथ बन जाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है कि, चलिए जूम करके बता देता हूँ, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है कि मान लीजिए आप पहले यहाँ से इस पॉइंट तक मूव किए, जिसका डिस्टेंस है 1 मीटर, आपको टाइम लगा 1 सेकेंड। आप फिर यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, यहाँ भी 1 मीटर और टाइम लगा 1 सेकेंड। सिमिलरली 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 मीटर 1 सेकेंड। मतलब आप एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में यूनिफॉर्म टाइम लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्प्लेस हो रहे हैं। मतलब आप जितना टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, जितना डिस्टेंस, सेम टाइम में आप यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी 1 मीटर है, यहाँ भी 1 मीटर है, और आपका टाइम भी सेम है, तो उसी तरह आप मूव कर रहे हैं, तो आपका ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहाँ एक बहुत अच्छी पॉइंट बोली गई है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सलरेटेड मोशन। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सलरेटेड मोशन, सॉरी,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूसली बट स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, सॉरी वेलोसिटी चेंज कर रही है लेकिन मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं कर रहा है। किस तरह देखते हैं, चलिए देखिए। आपको पता है वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी किससे बनी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से। अब अगर डायरेक्शन चेंज करेगी तो किसी एक क्वांटिटी में चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो फिक्स है चलिए आपका, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो डेफिनेटली वेलोसिटी विल आल्सो चेंज। हाँ ठीक, अगर वेलोसिटी चेंज करती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। मतलब कोई सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वो भी एक्सेलरेटेड मोशन बोला जाएगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज कर रही है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आप एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं। जब आप मोशन के दौरान यहाँ पे बैठे हैं तो आपका फेस इधर है। कुछ पल के लिए आपको लगेगा कि आप आउटवर्ड की तरफ जा रहे हैं। चलिए कुछ देर बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपका फेस इधर है। उस समय आपको प्रतीत होगा कि आप लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं, एंड देन यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको लगेगा नीचे की ओर आ रहे हैं। आप अगर इस पोजीशन पे आते हैं तो आपको लगेगा कि आप इधर जा रहे हैं। तो देखिए, चारों प्लेस में आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी राइटवर्ड, कभी अपवर्ड, कभी लेफ्टवर्ड, कभी डाउनवर्ड। हाँ डेफिनेटली अगर आप यहाँ होंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और होगा। हर एक पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वो एक्सेलरेशन बन जाती है। तो इस पैराग्राफ का यही मीनिंग है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की, कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। द एंगल सबटेंडेड बाय द लीनियर line joining the object from the origin in unit time interval, यानी कि यूनिट टाइम इंटरवल में ओरिजिन से जितना एंगल सबटेंड करती है उसे एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए, मान लीजिए आप पॉइंट ए से बी को मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपको टाइम लग रहा है टी, ए से बी को मूव करने के लिए आपको टाइम टी लग रहा है, और आपका ये सर्कल बना देते हैं, और आपका ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो बताइए, आप जब ए से बी की और मूव कर रहे हैं तो ए पॉइंट से आप बी पॉइंट में गए। अब आप इसको ओरिजिन से मिला दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, कुछ तो एंगल बन गया आपका। अगर आपको ए से बी मूव करने में 1 सेकंड लगता तो आपका वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाए, लेकिन यहाँ पे आपका कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम। तो आप 1 सेकंड में कितना मूव किए। अगर आप ए से बी तक टी टाइम पे मूव करते हैं तो 1 सेकंड में कितना मूव करते हैं, थीटा बाई टी, ठीक है। देखिए, आप ए से बी की ओर मूव करने में टी टाइम लगा रहे हैं, मतलब थीटा एंगल बनाने में टी टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप 1 सेकंड में कितना मूव करेंगे, थीटा बाई टी। आपको पता है वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या है, आपका एंगुलर वेलोसिटी है। अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, एंगुलर होगी, और टाइम तो सबके केस में सेम होता है। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन यहाँ पे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ओमेगा भी बोल सकते हैं साइंस के लैंग्वेज में।
देखिए एक सर्कुलर मोशन करने में आपका जो थीटा होता है 2 पाई होता है, जिसको 360 डिग्री बोलते हैं। 2 पाई और 360 का वैल्यू सेम होता है। और आपका एक सर्कुलर मोशन करने में टी टाइम लगता है, जिसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं। तो ओमेगा क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी 2 पाई/टी। ओके, तो इस केस में आपका एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आगे लेसन नंबर 3 किया जाएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मेरा लेसन कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे लेसन में क्या इम्प्रूव करना है। ओके, थैंक यू।